नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने आज सुबह फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बालाकोट इलाके में वहां पर गोलीबारी हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जीएसटी लागू करने के लिए आज संसद में आधी रात को मेगा लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा सेंट्रल हॉल में संसद के, और आजादी की तर्ज पर ठीक उसी तरीके से जीएसटी आधी रात के बाद से लागू कर दिया जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी संसद जगमगा रही है इस दावे के साथ कि आज रात के 12 बजते ही यानी 1 जुलाई को ये देश आर्थिक आजादी के दौर में पहला कदम रख देगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने के लिए आज रात संसद में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार का आगाज आधी रात को करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947, 1972 और 1997 में किया गया था। पहली दफा आजादी, दूसरी दफा आजादी की सिल्वर जुबली, तीसरी दफा आजादी की गोल्डन जुबली और आज रात आर्थिक आजादी। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा, और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। आर्थिक सुधार की दिशा में इस बड़े कदम को जश्न के तौर पर मनाने के लिए संसद में खास कार्यक्रम रखा गया है। ये विशेष कार्यक्रम 30 जून की रात 10:40 से 12:10 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सांसदों समेत करीब 1000 लोग शामिल होंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम के लिए विशेष मंच बनाया गया है, जिस पर 6 कुर्सियां होंगी। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर सुमित्रा महाजन, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठेंगे। सेंट्रल हॉल की पहली कतार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कैबिनेट मंत्री बैठेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में कई खास लोगों को भी न्योता दिया गया है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उद्योगपति रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, बैंकों के सीएमडी, राज्यों के मुख्यमंत्री और राजदूत भी शामिल हैं। हालांकि आर्थिक आजादी के इस महाजश्न से कांग्रेस समेत ज्यादातर विरोधी दल नदारद रहेंगे। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। बीफ के नाम पर गोरक्षकों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड के रामगढ़ में एक बार फिर बीफ के नाम पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। विडंबना देखिए कि जिस वक्त ये घटना हो रही थी उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के जो सिद्धांत हैं गोरक्षा को लेकर, वो बता रहे थे पूरे देश को। हम कैसे डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए। वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता। क्या ये गौरव है? क्या ये गौरव अच्छा है? गोरक्षा का फलसफा बताते देश के प्रधानमंत्री, और ठीक उसी वक्त देश के एक हिस्से में गाय के नाम पर इंसानी खून की होली खेलती गोरक्षकों की भीड़। प्रधानमंत्री गोरक्षा का मर्म बताते रहे और भीड़ ने बीच सड़क पर इंसाफ कर डाला। बीफ के नाम पर फिर से एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। झारखंड के रामगढ़ में वैन से जा रहे अलीमुद्दीन नाम के एक शख्स को गोरक्षकों ने सड़क पर रोका था।
उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो मांस बरामद हुआ। इससे गोरक्षक बेकाबू हो गए। अलीमुद्दीन को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाल लिया और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था। गोरक्षकों ने अलीमुद्दीन को सड़क पर लात घूंसों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर आई, लेकिन तब तक अलीमुद्दीन की आखिरी सांसें ही बाकी रह गई थीं। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। यहाँ पर दो गुटों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर के पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा और मजिस्ट्रेट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है पूरे शहर के अंदर में, और स्थिति पूरी तरीके से भी नियंत्रण में है और प्रशासन और पुलिस इसके लिए पूरा प्रयासरत है कि शांति व्यवस्था बने। एक इंसान की पीट कर हत्या के बाद गोरक्षकों की शक्ल में आए गुंडों ने ऐसे नारे लगाए मानो जंग जीत ली हो। गाय चोरी होती है और प्रशासन इसमें मौन बैठा हुआ रहता है। शांति समिति की बैठक में हर बार हम लोग बोलते हैं, इसमें प्रशासन कभी भी जागरूकता नहीं दिखाया है। आज से कुछ साल पहले भी, कुछ दिन पहले भी गाय का मांस हमसे पकड़ाया है। गोरक्षकों के तांडव की बढ़ती खबरों के बीच अगस्त 2016 में पीएम मोदी ने पहली बार चेतावनी दी थी। पीएम ने राज्य सरकारों से गोरक्षकों का बायोडेटा खंगालने को कहा था। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। लेकिन पीएम की वो चेतावनी गोरक्षकों पर कितनी असरदार थी, ये भी देख लीजिए। गाय तस्करी के शक में अलवर में पहलू खान की हत्या, गोवध के शक में गिरिडीह में हिंसा, बीफ के नाम पर हरियाणा के वल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में हत्या, और अब रामगढ़ में अलीमुद्दीन की पीट कर हत्या। मामले और भी हैं, लेकिन गिनती करना बेमानी है, क्योंकि गोरक्षक तो प्रधानमंत्री के भी बस में नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि गोरक्षकों के हौसलों को इतनी ताकत मिल कहां से रही है। बहुत थोड़ा और बहुत देर से कहा, शब्दों का कोई मतलब नहीं अगर काम वैसे ना हो। मदद के नाम पे जो गलत असर फैलाया जा रहा है, मुझे कुछ अल्लामा इकबाल की एक नज़म याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर कानून के खिलाफ गोवध होता है तो सजा देना अदालत का काम है, गोरक्षकों का नहीं। अब सवाल यह है कि निरंकुश हो चुके गोरक्षकों को काबू में किया कैसे जाए। क्या सरकार के पास कोई तरीका है या फिर प्रधानमंत्री फिर से अपील ही करेंगे? रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर दरभंगा के दंगल की। जी हां, बिहार के दरभंगा में लोकल चुनाव में फर्जी वोटिंग का मामला ऐसा गरमाया कि पूरे ब्लॉक दफ्तर जो है वो जंग का मैदान बन गया। प्रत्याशियों के दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और लाठियां भी चली। पहले जमकर हुई पत्थरबाजी, फिर लोगों ने गाड़ियों पर उतारा गुस्सा, कुर्सियों का भी किया काम तमाम। यह हंगामा बरपा है बिहार के दरभंगा में। दरभंगा के जाले ब्लॉक के मत्स्यजीवी समिति के चुनाव में पूरा दफ्तर ही जंग का मैदान बन गया। पहले फर्जी वोटिंग को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझे और फिर देखते ही देखते दोनों के समर्थकों में गाली गलौज और पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग मरने मारने पर उतारू थे। लोगों का गुस्सा वहां खड़ी गाड़ियों पर भी उतरा। हाथों में डंडे लिए लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, बाइकों को भी नुकसान किया।
दो पक्षों के समर्थकों की भिड़ंत में ब्लॉक दफ्तर का भी सत्यानाश हुआ। भीड़ ने बेजान कुर्सी टेबल में भी खूब मर्दानगी दिखाई। जब हालात काफी बिगड़े तो एएसपी दिलनवाज अहमद दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को तितर बितर किया। पुलिस ने इस कांड में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रखंड के बाहर कुछ प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े और बाद में इनके द्वारा ब्लॉक पर पथराव किया गया, जिसमें से 4 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। दरभंगा में अब हालात तो नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। एहतियातन पूरे ही इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर संगम नगरी इलाहाबाद से, जहां पर एक रेस्टोरेंट में बिल का विवाद इतना गरमाया और इतना बढ़ा कि वहां पर लाठी डंडे चल गए, यहां तक कि पत्थरबाजी भी हो गई। ये पूरा वाकया वहां पर सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट के मालिक को वहां से भाग खड़ा होना पड़ा। आपको बता दें कि यहां पर इस पूरे फुटेज को अब पुलिस जो है वो खंगाल रही है और जो हुड़दंगी है उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। संगम नगरी इलाहाबाद के एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है, जहां पर कुछ गुंडे एक तरह से यहां पर गुंडाई करने लगे और यहां पर बिल का विवाद दरअसल ये था, इसको लेकर इतना गहरा गया विवाद कि मालिक को होटल छोड़कर यहां से भागना पड़ गया। ये पूरी तस्वीर, ये पूरा वाकया जो है, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जो गुंडे हैं, गुंडा तत्व है, उन्हें खोजने की कोशिश कर रही है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से, जहां पर 3 सैलानी फंस गए एक वाटरफॉल में। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर तेज बहाव में 3 जिंदगियां फंस गई। वक्त रहते लेकिन इन्हें बचा लिया गया। धर्मशाला के भागसुनाम वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से 3 सैलानी फंस गए थे। वहां पर मौजूद सिख नौजवानों ने उन्हें बचाने के लिए अपनी पगड़ियां तक खोल दी ताकि उनकी रस्सी बनाकर उनको पानी से निकाला जा सके। स्थानीय लोगों ने भी अपने कपड़े निकालकर रस्सी तैयार किया, तब जाकर सैलाब में फंसे 3 सैलानियों को सुरक्षित बचाया जा सका। वाटरफॉल में पर्यटक फंसे हुए थे और वो पंजाब के रहने वाले थे और वाटरफॉल में पानी काफ़ी मात्रा में आने से वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और उनको निकालने के लिए हमने उनकी सहायता की और उनको निकालने के लिए हमने टी शर्ट और कपड़ों का इस्तेमाल किया और कपड़ों टी शर्ट को बांधकर उनको बाहर निकाला।